दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी मकड़ी की जो कि साइज में बहुत बड़ी होती है और इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाती है। इस मूवी का नाम है बिग एस स्पाइडर। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज रिव्यू पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ तबाही मची होती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी ने अटैक कर दिया है और वो पूरे शहर को तबाह कर रही होती है। इस मकड़ी को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आए होते हैं। फिर इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और इस पूरे वाक़े के पीछे की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है और ये एक एक्सटर्मिनेटर है। एलेक्स एक औरत के घर चूहा पकड़ने के लिए आया होता है और जब एलेक्स चूहे को पकड़ लेता है तो वो औरत गिफ्ट में इसे एक केक देती है। फिर वो औरत एलेक्स के ऊपर एक छोटी मकड़ी देखती है जिसके बारे में वो एलेक्स बताती है। एलेक्स इसे देखकर पहचान लेता है कि ये एक जहरीली मकड़ी है। फिर वो औरत इस मकड़ी को अपने जूते के साथ मारने की कोशिश करती है लेकिन वो मकड़ी को मार नहीं पाती और वो एलेक्स को काट लेती है, जिसके बाद वो इसका इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। फिर उसी हॉस्पिटल में हम एक डॉक्टर को देखते हैं और वहीं पर एक डेड बॉडी को एक बैग के अंदर रखा गया होता है। फिर अचानक वो बैग हिलने लगता है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाता है। फिर वो ज़रा हिम्मत करके इस बैग को चेक करता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और इसी दौरान एक बड़ी मकड़ी इस डॉक्टर को काट लेती है। तभी डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को ऑन कर देता है जिसे सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर हॉस्पिटल के मालिक के पास आता है और उसे बताता है कि इसे एक बहुत बड़े जानवर ने काट लिया है जिसके पैर मकड़ी जैसे थे, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं पर एलेक्स ये सब देख रहा होता है और वो इनको बताता है कि डॉक्टर सच बोल रहा है क्योंकि कुछ मकड़ियाँ सच में बहुत बड़ी होती हैं। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के मालिक से कहता है कि अगर तुम मेरा बिल अदा कर दो तो मैं उस मकड़ी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो इसकी बात मान लेता है और फिर एलेक्स कुछ हथियार लेकर उस मकड़ी को तलाश करने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है। इसके साथ हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पूरे शहर में किसी को तलाश कर रही थी, जिसके कुछ देर बाद मेजर प्रेक्सटन और लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी टास्क फोर्स के साथ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जब मकड़ी को तलाश कर रहा होता है तो वो देखता है कि मकड़ी वहां पर मौजूद डेड बॉडी को खा गई है। तभी वो देखता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मकड़ी इसी रास्ते से बाहर गई होगी। इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ सामान लेकर वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के मालिक से कहता है कि यहाँ पर गलती से एक ऐसा मरीज आ गया है जिसको छूने से एक खतरनाक बीमारी फैल सकती है। फिर उसी हॉस्पिटल में मौजूद एक मरीज दिखाया जाता है जहाँ पर मौजूद एक वेंटिलेटर से वो मकड़ी यहाँ पर आकर इस मरीज को जान से मार डालती है। दूसरी तरफ एलेक्स जब वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो मकड़ी का एक जाल देखता है, लेकिन एलेक्स ने आज तक ऐसा मकड़ी का जाल नहीं देखा था। फिर तभी इसका हाथ जाल में फंस जाता है और एलेक्स किसी तरह अपना हाथ इस जाल से निकालता है। तभी एलेक्स को समझ आ जाती है कि ये मकड़ी बहुत खतरनाक है और वो इंसानों को खा रही है। दूसरी तरफ मेजर प्रेक्सटन और इनकी टीम जब मकड़ी के मारे हुए मरीज को देखते हैं तो इनके साथ मौजूद प्रोफेसर बताता है कि इस आदमी को उसी चीज ने मारा है। फिर प्रोफेसर मेजर को कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उस चीज को तलाश करके उसे खत्म करना होगा, क्योंकि हर 24 घंटे में उसका साइज 4 गुना बड़ा होता जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स मकड़ी को तलाश करते बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो उस मकड़ी को देखता है, लेकिन देखते ही देखते वो मकड़ी वहां से भाग जाती है। फिर एलेक्स दोबारा इसे तलाश करने लगता है। तभी वो मकड़ी पीछे से इस पर हमला करने आती है तो उसी वक्त लेफ्टिनेंट कार्ली वहां पर आ जाती है और मकड़ी पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन मकड़ी एक पाइप के जरिए वहां से भाग जाती है। फिर कार्ली एलेक्स को प्रेक्सटन के पास ले जाती है और प्रेक्सटन एलेक्स से इस मकड़ी के बारे में पूछता है तो एलेक्स बताता है कि वो मकड़ी साइज में बहुत बड़ी होने के साथ चालाक, खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। फिर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि मकड़ी अब अपनी दूसरी स्टेज में पहुंच गई है और कुछ टाइम बाद वो अपनी तीसरी स्टेज में भी पहुंच जाएगी। ये सब सुनकर एलेक्स डर जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने का कहता है। जिसके बाद एलेक्स ये फैसला करता है कि वो मकड़ी के बारे में पता लगा कर रहेगा और फिर सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज भी इसकी मदद करने के लिए इसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ 6 फीट बड़ी मकड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसे देखकर प्रोफेसर कहता है कि मकड़ी अब तीसरी स्टेज में पहुंच गई है
तभी मेजर को एक कॉल आती है और एक आदमी उन्हें मकड़ी की लोकेशन के बारे में बताता है। फिर मकड़ी को तलाश करने के लिए मेजर अपने कुछ आदमियों को वहां पर भेजता है, जहां पर वो मकड़ी के बड़े बड़े जाले देखते हैं, लेकिन उन्हें मकड़ी वहां पर नहीं मिलती। फिर उन्हें पता चलता है कि मकड़ी अब एक पार्क की तरफ जा रही है। जिसके बाद हम एक पार्क देखते हैं जहां पर बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मकड़ी यहां पर आ जाती है और एक आदमी को खा जाती है। जिसके बाद वो एक छोटी लड़की को मार नहीं लगती है तो वो लड़की उससे बच जाती है। फिर मकड़ी पार्क में मौजूद लोगों पर हमला करने लगती है और कुछ लोगों को अपने जाल में पकड़ लेती है, जबकि कुछ लोगों को मार देती है। तभी अपनी जान बचाने के लिए सब लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए जब उसके पीछे जाती है तो एलेक्स वहां पर आ जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए मकड़ी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। फिर मकड़ी एलेक्स की गाड़ी के पीछे भागने लगती है और तभी जॉर्ज मकड़ी को मारने के लिए इस पर गोलियां चलाता है, लेकिन मकड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर कार्ली एलेक्स को कॉल करके बताती है कि मकड़ी को मारने के लिए हमारे आदमी आगे खड़े हैं, इसलिए तुम वहां से भाग जाओ। इतने में एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मिलिट्री वाले मकड़ी को मारने के लिए खड़े होते हैं। फिर एलेक्स और जॉर्ज गाड़ी से निकलकर वहां पर छुप जाते हैं। तभी मिलिट्री वाले मकड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं तो मकड़ी खुद को बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी उठाकर उन पर फेंक देती है और फिर एक बड़ी छलांग लगाकर इनके पीछे मौजूद एक जंगल में भाग जाती है। तभी इस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपने लोगों को लेकर जब इसके पीछे जंगल में जाने लगती है तो एलेक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन कार्ली उसे साथ ले जाने से इनकार कर देती है। फिर जंगल में जाकर कार्ली और इसकी टीम मकड़ी को तलाश करने लगते हैं और प्रेक्सटन इन पर लगे कैमरे से इन सब को देख रहा होता है। फिर थोड़ी ही देर बाद मकड़ी कार्ली के आदमियों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। वो मकड़ी को मारने के लिए इस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी दौरान कार्ली का हाथ मकड़ी के जाल में फंस जाता है और बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाती। तभी एलेक्स वहां पर आ जाता है और चाकू से जाल को काटकर कार्ली को वहां से निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त मकड़ी इन दोनों को देख लेती है और इनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी जॉर्ज वहां पर आ जाता है और मकड़ी पर फायरिंग करने लगता है, जिससे इन सब को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। तभी जब वो भाग रहे होते हैं तो मकड़ी कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर भाग जाती है। जिसके बाद एलेक्स प्रेक्सटन के पास जाता है और कार्ली को बचाने के लिए इससे मदद मांगता है, लेकिन प्रेक्सटन कहता है कि मकड़ी ने अब तक कार्ली को मार दिया होगा। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी 5वीं स्टेज में पहुंचने वाली है। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और फिर वो प्रोफेसर से पूछता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो मकड़ी इतनी बड़ी और खतरनाक किस तरह बन गई। तभी प्रोफेसर उन्हें बताता है कि हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था जिस पे मकड़ी ने अपना घोंसला बनाया था। जिसके बाद हमने डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स में इस्तेमाल करने के लिए इस पर टेस्ट किया था, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिस वजह से मकड़ी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वो 5वीं स्टेज में पहुंच गई है, जिसका मतलब है कि अब वो अपने जितने बड़े मकड़े को रिप्रोड्यूस करेगी। इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके हमें उसको रोकना होगा। फिर उसी वक्त न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मकड़ी अब शहर में पहुंच चुकी है और पूरे शहर में तबाही मचा रही होती है और लोगों को मार रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मकड़ी एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। तभी मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला करता है, क्योंकि इसमें सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए एलेक्स इसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन मेजर इसकी एक नहीं मानता और इसे वहां से बाहर निकाल देता है। तभी इन्हें पता चलता है कि मकड़ी ने इस बिल्डिंग में अंडे दे रखे हैं और इसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहां पर कुछ लोगों को पकड़ कर रखा होता है, जिनमें लेफ्टिनेंट कार्ली भी होती है और वो अभी तक जिंदा होती है। फिर दूसरी तरफ प्रेक्सटन ये सारी बात एलेक्स को बताता है और कहता है कि कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 मिनट हैं। फिर कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। फिर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि अब कुछ ही देर में मकड़ियाँ अंडों से बाहर निकलने वाली हैं, इसीलिए तुम्हें फौरी तौर पर इस पर एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेक्सटन अपनी साथी कार्ली को भी बचाना चाहता है। इसलिए वो प्रोफेसर की बात मानने से इनकार कर देता है। फिर कुछ ही देर बाद एलेक्स इस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वहां पर वो मकड़ी के बहुत सारे अंडे देखते हैं, जिनको खिलाने के लिए मकड़ी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रखा होता है। तभी एलेक्स और जॉर्ज मिलकर सब लोगों को आज़ाद कराने लगते हैं। फिर एलेक्स कार्ली को भी आज़ाद करा लेता है, लेकिन तभी मकड़ियाँ अंडों से बाहर आ जाती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। फिर एलेक्स किसी तरह सब लोगों को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद प्रेक्सटन मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करवा देता है और मकड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है।
जिससे सबको ऐसा लगता है कि मकड़ी अब मर चुकी है, इसीलिए सब खुश हो जाते हैं। फिर कार्ली और दूसरे सभी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक मकड़ी दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स जॉर्ज को रॉकेट लॉन्चर लाने का कहता है और खुद मकड़ी के बिल्कुल करीब चला जाता है। इतनी देर में जॉर्ज रॉकेट लॉन्चर ले आता है और उसे एलेक्स की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद एलेक्स रॉकेट लॉन्चर से उस मकड़ी को मार देता है और फिर आखिरकार वो खतरनाक मकड़ी मारी जाती है, जिसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।